क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, सो डैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 3 को इरेशनल दिखाना। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हम लोग यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर है पॉसिबल तो सपोज कर लेते हैं कि एक रेशनल नंबर। तो इसमें कंडीशन जोड़ देते हैं, इफ इट पॉसिबल, अगर यह पॉसिबल है तब। रूट 2 को हमने रेशनल नंबर लिखा, तो रेशनल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो लिख सकते हैं कि बाय डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर के डिफिनीशन से हम लोग क्या कर सकते हैं? रेशनल नंबर को P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A बाई B लिख दिया हमने, वेयर A B क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, एंड ये B कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें ये मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म है यानी कि इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं A and B have no any common factor other than 1। ठीक है, इनमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका स्क्वायर करते हैं बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या आएगा स्क्वायरिंग करने पे? रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू A बाई B का स्क्वायर आ जाएगा। 3 इक्वल टू में A स्क्वायर बाई B स्क्वायर। अब देखिए, इसको इधर है तो इसको इधर लाते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? B स्क्वायर इक्वल हो जाएगा A स्क्वायर बाई 3 के। यहाँ देखिए A स्क्वायर क्या है? तो A इंटीजर है तो A स्क्वायर भी इंटीजर होगा। A स्क्वायर में 3 से डिवाइड करने पे B स्क्वायर आ रहा है, यानी कि B भी क्या है? इंटीजर है, इसका स्क्वायर भी इंटीजर होगा। तो A स्क्वायर में जब 3 से डिवाइड करने पे हमें एक इंटीजर मिला है, इसका मतलब इससे कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो लिख सकते हैं कि 3 डिवाइड्स A स्क्वायर। तो जब A स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो A को भी डिवाइड करेगा, तो लिखेंगे 3 डिवाइड्स A। ठीक है, इसको फर्स्ट ले लेते हैं। अच्छा, जब 3 A को डिवाइड करेगा यानी कि वो 3 का मल्टीपल हो सकता है, यहाँ पे ले लेते हैं लेट A इक्वल टू में 3C, वेयर C बिलोंग्स टू इंटीजर। अब 3C इसलिए क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है। चलिए अब इसमें पुट करेंगे, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला ले लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। B स्क्वायर इक्वल टू में A की जगह पे 3C। ठीक है, तो B स्क्वायर इक्वल टू में 9C स्क्वायर बाई 3, 3 3 जा 9, 3 को इधर डिवाइड में ले लेते हैं, तो B स्क्वायर में 3 से डिवाइड करने पे हमें C स्क्वायर मिल रहा है। तो B इंटीजर था और C भी इंटीजर ही है, इनका स्क्वायर भी इंटीजर होगा। तो B स्क्वायर में जब 3 से डिवाइड करें तो इंटीजर है, यानी कि इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। लिख सकते हैं कि 3 डिवाइड्स B स्क्वायर। तो जब B स्क्वायर को डिवाइड करें तो B को भी डिवाइड करेगा, तो 3 डिवाइड्स B। इसको सेकंड ले लीजिए। तो ये जो फर्स्ट एंड सेकंड देख रहे हैं, इससे हमें कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि दोनों में एक कॉमन फैक्टर 3 दिख रहा है, क्योंकि दोनों 3 से डिवाइड है। देख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इट follows that A and B have a common factor क्या है जी? 3। लेकिन हम जो ऊपर माने थे, ऊपर सपोज किए थे, वो क्या था कि A और B में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, यानी कि नो कॉमन फैक्टर थे 1 के सिवा कोई भी और कॉमन फैक्टर। तो ये उसका उल्टा हो रहा है। लिख सकते हैं कि दिस contradicts our assumption that A and B have no common factor other than 1। जैसे तो उसका उल्टा हो गया, इसका मतलब हमारा मानना ऊपर गलत हो गया। तो लिख सकते हैं कि 10
our assumption that क्या था जी कि √3 is a rational number, ये फॉल्स हो गया, इज फॉल्स, जब ये फॉल्स हो गया इसके बाद √3 रेशनल है तो इरेशनल है, हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर, हमने यहां पर इसे दिखा दिया, समझ गए।